बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारी लैब एक्टिविटी है वो स्ट्रिंग्स के ऊपर है। आज स्ट्रिंग्स के हम कुछ एडवांस टॉपिक्स देखेंगे, कुछ बिल्ट इन फंक्शंस देखेंगे स्ट्रिंग्स के, और इसके अलावा जो आज के जो मेन टॉपिक्स हैं उनमें एस एस स्कैनएफ, एस एस प्रिंटएफ, ये कुछ स्पेशल हमारे पास फंक्शंस हैं जिनको हम देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास हम स्ट्रिंग फंक्शंस को देखेंगे, कुछ बिल्डिंग फंक्शंस हैं, फर्दर कुछ एक्सप्लोर करेंगे। लास्ट टाइम हमने स्ट्रिंग कॉपी, स्ट्रिंग कैट, स्ट्रिंग कंपेयर, स्ट्रिंग लेंथ के फंक्शन देखे थे। आज हम स्ट्रिंग टोकन का फंक्शन है strtok के नाम से, उसको हम देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास और भी कुछ फंक्शंस हैं जो हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग्स के साथ, जिसमें कुछ फंक्शंस हैं जो कि स्ट्रिंग में अगर आपने इंटीजर वगैरह लिया उसको कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, या डबल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो देखेंगे। इसके अलावा हमारे पास कुछ करेक्टर फंक्शंस हैं जो करेक्टर्स के ऊपर परफॉर्म होते हैं, वो हम कुछ देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस एस प्रिंटफ जो फंक्शन है वो हम यूज़ करते हैं अगर हमने जो आउटपुट है वो स्क्रीन पे देने की बजाय उसको स्टोर करना है किसी अरे के अंदर, और उसके बाद हम यूज़ करना चाह रहे हैं किसी और पर्पज़ के लिए। तो उसके लिए हम एस प्रिंटफ करते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो किस तरह बनता है, एस प्रिंटफ, फिर आपने अरे नेम देना होता है, और उसके बाद आपका कंट्रोल स्ट्रिंग आ जाएगा। जिस तरह आप प्रिंटफ के अंदर वेरिएबल्स लिस्ट देते हैं और फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ करते हैं, वो सब कुछ आ जाएगा उसके अंदर। इसी तरह जो एस स्कैनएफ फंक्शन है वो हम यूज़ करते हैं अगर हमने कोई चीज़ जो इनपुट है वो कीबोर्ड की बजाय अरे में से लेना है, तो उसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं एस स्कैनर। तो वो जो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए होंगे जिनका हमने इनपुट लेना है, उसके अंदर जो इनपुट होगा वो किसी न किसी अरे में से आएगा। चलिए इसकी एक एग्जांपल करके देखते हैं। चलिए पहले हम एस प्रिंटफ की एग्जांपल देखते हैं। हम एक अरे लेते हैं, 100 एलिमेंट्स की अरे ले लेते हैं, उसको स्पेसिस से इनिशियलाइज करवा लेते हैं। टू नंबर्स के लिए टू वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, नंबर 1 एंड नंबर 2। यूजर से इनपुट लेते हैं, स्कैनएफ %d एड्रेस ऑफ नंबर 1 एंड एड्रेस ऑफ नंबर 2। इनपुट लेने के बाद हम क्या करते हैं, अब इसका आउटपुट हमने प्रिंट करवाना है। लेते हैं हम सम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं इन टू नंबर्स का स्क्रीन के ऊपर। तो जो स्टेटमेंट बनेगी, द सम ऑफ %d एंड %d इज %d। फर्स्ट वाले में नंबर 1 आ जाएगा, सेकंड में नंबर 2 आ जाएगा, और थर्ड में नंबर 1 प्लस नंबर 2, यानी सम आ जाएगा टू नंबर्स का। और ये एस प्रिंटफ हम यूज़ कर रहे हैं। एस प्रिंटफ के अंदर जो एक एक्स्ट्रा जो हमने पैरामीटर पास की है वो हमने अरे नेम पास की है। तो क्या होगा, जो स्ट्रिंग हमने एस प्रिंटफ के अंदर लिखा हुआ है, जो इसका आउटपुट जो बनेगा वो स्क्रीन पे शो नहीं होगा, बल्कि इस स्ट्रिंग में जाके स्टोर हो जाएगा। फिर हम इस स्ट्रिंग को प्रिंट करवाते हैं स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि इस स्ट्रिंग के अंदर क्या पड़ा हुआ है। इसको चला के देखते हैं। ओके, हम 2 एंड 4 एंटर करते हैं। तो उसने क्या जी, इस स्ट्रिंग देखें उसने प्रिंट किया है, और जो एस प्रिंट एफ वाला जो स्टेटमेंट थी उसने स्क्रीन पे उसको प्रिंट नहीं किया, बल्कि उसको स्ट्रिंग जो हमने अरे बनाई हुई थी उस अरे में स्टोर कर लिया। अब जब अरे हमने प्रिंट किया है तो उसके अंदर उसने उस स्ट्रिंग को, जो आउटपुट था हमारा जो कि स्टोर हो गया था अरे के अंदर, वो उसने प्रिंट कर दिया। सम ऑफ 2 एंड 2 इज 6। इसी तरह स्कैनएफ है। स्कैनएफ इस तरह काम करता है कि अगर आपने एक अरे ली हुई है जिसमें आपने कुछ इनपुट्स रख लिए हैं, और आप चाहते हैं कि इनपुट जो हैं, आप ये अरे के इनपुट जो हैं वो आप वेरिएबल्स को प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। हमने वही फंक्शन, हम वही प्रोग्राम हम यूज़ कर रहे हैं। नंबर 1 नंबर 2 टू नंबर्स हम गेट करवा के उनका सम प्रिंट करवाना चाह रहे हैं। अब नंबर्स जो है यूज़र से गेट करवाने की बजाय हम एस स्कैनएफ यूज़ करेंगे, और उसमें हमने ये अरे नेम दिया है जिसके अंदर हमने ये 2 नंबर्स रखे हुए हैं, 2 एंड 4। तो क्या होगा, नंबर 1 में 2 आ जाएगा और नंबर 2 को 4 असाइन हो जाएगा। हमने इसको प्रिंट भी करवा दी इसलिए कि अब ये हमसे इनपुट नहीं लेगा, तो ये ये स्कैनएफ वाली जो स्टेटमेंट है ये स्किप हो जाएगी। ये सिर्फ क्या करेगा, अरे से इनपुट लेके उसको इन वेरिएबल्स में प्लेस कर देगा। तो हमने जस्ट टू मेक श्योर कि नंबर 1 और नंबर 2 में क्या स्टोर हुआ है या क्या पड़ा हुआ है, हमने इनको नंबर्स को प्रिंट करवा दिए प्रिंट एफ करके। उसके बाद
वो हमने सम ऑफ नंबर 1 एंड नंबर 2 प्रिंट करवा दिया स्क्रीन के ऊपर। इसको चला के देखते हैं। ये देखें, उसने एंटर टू नंबर्स आया, उसने हमसे यूज़र से इनपुट नहीं लिया, उसने जो इनपुट था वो उसने अरे में से उठा लिया, उसको स्टोर करवा लिया नंबर 1 नंबर 2 के अंदर, और उसको उसके जो रिजल्ट है वो उसने स्क्रीन पर प्रिंट करा दिया। सम ऑफ 2 एंड 4 इज 6। वापस आते हैं। ओके, नेक्स्ट जो चीज़ है, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, वो है स्ट्रिंग कन्वर्जन फंक्शंस। stdlib.h हेडर फाइल के ये कुछ फंक्शंस हैं। ये फंक्शंस जो हैं, इसमें मैं एक दो फंक्शंस आपको बता दूंगा यहाँ पे, बाकी आपने खुद एक्सप्लोर करने हैं। ये A2F है, A2F हम यूज़ करते हैं, इसका हम स्ट्रिंग पास करेंगे और ये उसको फ्लोटिंग पॉइंट में वैल्यू डबल यानी डबल फॉर्मेट में वैल्यू जो है हमें रिटर्न करेगा। इसमें जो हम स्ट्रिंग पास करेंगे वो जस्ट नंबर्स कंटेन कर रहा होगा। इस तरह A to I है, इसमें भी हम कोई अगर इंटीजर वैल्यू है उसको अगर हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, अगर उसको हमने एक अरे के अंदर स्टोर करवाया हुआ उसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इंटीजर फॉर्मेट के अंदर, तो उसके लिए हम A to I यूज़ करेंगे। इसमें A to L है, ये लॉन्ग में कन्वर्ट करने के लिए है। इसी तरह ये जो एस टी आर टी ओ टी है, इसके अंदर ये करता है, अगर हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हमारे पास एक स्ट्रिंग पार्ट है और साथ उसके साथ हमारे पास कोई नंबर पार्ट है, तो नंबर पार्ट को और स्ट्रिंग पार्ट को हमने सेपरेट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं str.tod। इसके अंदर 2 पैरामीटर्स जाते हैं। फर्स्ट इज द स्ट्रिंग, जो मेन स्ट्रिंग आपका हो जाएगा, और सेकंड इसका हम इसके अंदर एक पॉइंटर का एड्रेस पास करेंगे, और ये हमें जो है एक डबल वैल्यू जो उसके अंदर अगर डबल वैल्यू पड़ी होगी उसको वो सेपरेट कर देगा, वो हमें डबल वैल्यू रिटर्न कर देगा। और स्ट्रिंग जो होगा वो हमारा जो पॉइंटर का एड्रेस हमने पास किया होगा उस पॉइंटर के अंदर वो स्ट्रिंग पार्ट पड़ा होगा। इसी तरह str.tol है, ये लॉन्ग में कन्वर्ट करता है, यानी अगर आपने कोई स्ट्रिंग है जिसके अंदर उसका एक पार्ट में उसमें लॉन्ग वैल्यू पड़ी हुई है, लॉन्ग इंटीजर पड़ा हुआ है, और उसके साथ एक स्ट्रिंग पड़ा हुआ है, आप स्ट्रिंग को और लॉन्ग इंटीजर को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए str.tol यूज़ करेंगे। इसके अंदर भी सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग पास करेंगे जिसके अंदर वो लॉन्ग इंटीजर कंटेन कर रहा है, उसके साथ हम स्ट्रिंग एक एड्रेस ऑफ करेक्टर पॉइंटर पास करेंगे, और उसके साथ हम उसको बताएंगे कि जो हम नंबर रीड कर रहे हैं उसकी बेस क्या है। यहाँ पे अगर हम 0 करेंगे तो वो उसको एज ए इंटीजर वैल्यू रीड करेगा, और अगर हम उसको बेस को 2 से लेकर 36 तक कोई भी बेस हम डिफाइन कर सकते हैं, उस बेस के मुताबिक नंबर को रीड करके लेके आएगा। इसी तरह अनसाइंड लॉन्ग है, वो भी सेम है कि आपने उसमें एक स्ट्रिंग पास करना है, एक वेक्टर पॉइंटर का एड्रेस पास करना है, और साथ उसको आपने बेस मेंशन करनी है कि किस बेस के अंदर आपने उसको जो नंबर है उसको रीड करना है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। हमने एक स्ट्रिंग ली है, उसमें हमने एक इंटीजर वैल्यू रखी है 124। अब ये यूजर से भी गेट करवा सकते हैं। अब ये 124 जो है एक स्ट्रिंग वैल्यू है, एक स्ट्रिंग है, इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं इंटीजर वैल्यू के अंदर। उसके लिए हम क्या करेंगे, इस अरे को हम पास करेंगे a to I फंक्शन के अंदर। ये बिल्ट इन फंक्शन है, stdlib.h हेडर फाइल के अंदर पड़ा हुआ है। इसके अंदर हम स्ट्रिंग को पास कर देंगे, तो वो क्या करेगा, इस नंबर को कन्वर्ट कर देगा इंटीजर वैल्यू के अंदर। स्ट्रिंग को हम डिवाइड नहीं कर सकते, ना प्लस कर सकते हैं ना माइनस कर सकते हैं, लेकिन जो हमने नंबर जो हमने इसको जब कन्वर्ट कर लेंगे उसके बाद इसके ऊपर हम सारे वो ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं जो एक इंटीजर वैल्यू के ऊपर परफॉर्म किए जा सकते हैं। इसको चला के देखते हैं। देखिए 124 जो है ये इंटीजर वैल्यू, इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो इजीली ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर वैल्यू है, इसके ऊपर आप अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए ये 124 का 2 से डिवाइड किया तो 62 आ गया। इसी तरह सेकेंड एग्जांपल है,
ए टू एफ है, यानी आपने डबल के अंदर कन्वर्ट करना है नंबर को, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर दिया हुआ है आपको, यूज से आपने गेट करवाया स्ट्रिंग के अंदर, अब इसको आप फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो ए टू एफ आप यूज़ करेंगे। तो वो क्या करेगा, उस नंबर को एज ए डबल वो रिटर्न करेगा, उसको आप वेरिएबल में स्टोर करवा लें और उसको आप फिर यूज़ कर सकते हैं एक्सप्रेशंस के अंदर। इसको चला के देखते हैं। इसको डिवाइड करते हैं, इसका आप कोई भी ये प्लस कर लेते हैं, प्लस 4.45 कर लेते हैं, यानी हम इसके अंदर एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, यानी अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं इसके ऊपर। अब चूंकि ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू पड़ चुकी है, जबकि जो हमने वैल्यूज गेट करवाई थी, जो हमने स्ट्रिंग में रखी थी, वो एक स्ट्रिंग था, एक स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर्स था, लेकिन अब उसको हमने कन्वर्ट कर दिया है डबल के अंदर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, हमने एक स्ट्रिंग लिया हुआ है जो कि एक नंबर को कंटेन करता है और हम चाहते हैं कि ये नंबर पार्ट अलग हो जाए और ये स्ट्रिंग अलग हो जाए। तो उसके लिए हमने क्या किया, एक पॉइंटर लिया है कैरेक्टर टाइप का और एक वेरिएबल लिया है लॉन्ग टाइप का, इसलिए कि हम जो फंक्शन यूज़ करने चाह रहे हैं वो strtol है, ये स्ट्रिंग को लॉन्ग के अंदर कन्वर्ट करता है। इसके अंदर हमने स्ट्रिंग पास किया है, उसके बाद हमने एड्रेस ऑफ पॉइंटर पास की है और साथ उसकी बेस पास की है कि किस बेस के अंदर हम उस नंबर को रिटर्न करवाना चाह रहे हैं। तो ये नंबर जो है वो डेसिमल फॉर्मेट के अंदर रिटर्न होगा। इसको हम फिर इसको प्रिंट करवा के देखते हैं, सेपरेट सेपरेट हमने प्रिंट करवा दिया। ये %s के जरिए हम स्ट्रिंग प्रिंट करवाएंगे जो part के अंदर पड़ा हुआ है, और उसके बाद हम %d के साथ हम नंबर को प्रिंट करवाएंगे जो कि अभी हमने उसमें से एक्सट्रैक्ट किया स्ट्रिंग में से। इसको चला के देखते हैं। ठीक है, ये नंबर 101 आ गया। अगर आप इसकी बेस चेंज कर देंगे तो ये नंबर भी चेंज हो जाएगा। बेस जो है वो 2 से लेके 36 तक कोई भी आप बेस दे सकते हैं। तो स्ट्रिंग जो कन्वर्जन फंक्शन थे उसके लिए आपने याद रखना है कि आपने stdlib.h हेडर फाइल यूज़ करनी है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एक स्ट्रिंग फंक्शन है, नया स्ट्रिंग फंक्शन है strtok के नाम से। उसके अंदर हम स्ट्रिंग पास करते हैं और साथ उसको हम एक सेपरेटर बताते हैं कि जिसकी बेस पे हमने स्ट्रिंग के अंदर जो वर्ड होते हैं वर्ड्स को सेपरेट करना है। तो ये दो चीज़ें हम दो पैरामीटर्स को देते हैं और इसकी बेस के ऊपर हम स्ट्रिंग को जो वर्ड्स जो स्ट्रिंग्स की इसको हम टोकनाइज्ड कर सकते हैं, यानी वर्ड्स उसके सेपरेट कर सकते हैं। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से हमारे पास ये एग्जांपल है कि कॉमर्स यूनिवर्सिटी हमने स्टोर करवाया हुआ, उसको हम टोकनाइज करना चाह रहे हैं, इनको हम सेपरेट करना चाह रहे हैं वर्ड्स को। तो कैसे सेपरेट करेंगे अभी हम देखेंगे। हमने एक स्ट्रिंग ले लिया, उसमें कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद रखवा दिया, साथ हमने एक कैरेक्टर पॉइंटर लिया ptr के नाम से। फंक्शन कैसे कॉल करेंगे, इसके लिए हम string.h हेडर फाइल इंक्लूड करवाएंगे और इंक्लूड करवाएंगे तभी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। strtok फंक्शन का नाम है, उसके अंदर हम स्ट्रिंग पास करेंगे जिसके अंदर हमें कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्लेस करवाया हुआ है। कोमा के बाद जो सेकंड पैरामीटर होगा उसके अंदर हम बताएंगे कि किस स्पेस के ऊपर हम वर्ड्स को सेपरेट करना चाह रहे हैं। तो हम स्पेस की बेस पे सेपरेट करना चाह रहे हैं, इसमें हमने डबल कोट्स के अंदर स्पेस दे दी। तो अब होगा क्या कि ये उसमें से वर्ड सर्च करके लेके आएगा और जो वर्ड सर्च करके लेके आएगा उसका जो स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा उस पर स्टार्ट पे हमारा जो पॉइंटर होगा उसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब हमने चेक करना है कि अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग है उसके अंदर अगर वो बिल्कुल एम्प्टी स्ट्रिंग है तो वो हमें नल रिटर्न करेगा। अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है तो जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा उस वर्ड का उसको ही पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा। तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि पॉइंटर के अंदर नल तो नहीं पड़ा हुआ। अगर नल नहीं पड़ा हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, ptr के ज़रिए उस वर्ड को हम प्रिंट करवा देंगे स्क्रीन के ऊपर। अब जो स्ट्रिंग है उसमें इट कैन कंटेन मोर देन वन वर्ड्स, तो बाकी जो वर्ड्स हमने उसमें जो रीड करके लेके आने हैं उसके लिए हम दोबारा से इस फंक्शन को कॉल करेंगे
और दोबारा जब कॉल करेंगे तो उसके अंदर हम दोबारा से स्ट्रिंग पास नहीं करेंगे, बल्कि स्ट्रिंग वाली जगह पे हम नल पास कर देंगे और उसके साथ हम उसको बताएंगे कि किस बेस पे हम उसको वर्ड्स को हम सेपरेट कर रहे हैं। तो नल पास करने का मकसद ये होता है कि हम बता रहे हैं, इस फंक्शन को बता रहे हैं कि इसने दोबारा से स्ट्रिंग को स्टार्ट से नहीं लेना, बल्कि जो ऑलरेडी इसको स्ट्रिंग गिवन है उसी स्ट्रिंग में नेक्स्ट वर्ड को उसने रीड करना है। तो नेक्स्ट वर्ड को रीड करना है स्पेस तक, और रीड करने के बाद उसका जो स्टार्टिंग कैरेक्टर होगा वो पीटीआर को वो रिटर्न कर देगा। पीटीआर हम चेक करेंगे पीटीआर में नल तो नहीं पड़ा हुआ, सही लूप चलता रहेगा और जितने भी वर्ड्स उसको मिलेंगे उस स्ट्रिंग के अंदर उन सबको प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। रिटर्न 0 से हम फिर प्रोग्राम से बाहर आ जाएंगे। तो चला के देखते हैं। ठीक है, उसने स्पेस की बेस पे कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद को सेपरेट कर दिया है। अब ऐसा करते हैं इसके अंदर ही हम इसको किसी और ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम प्लस साइन डाल देते हैं और कहते हैं जी प्लस की बेस के ऊपर आपने जहाँ उसको प्लस मिले वहाँ उसकी बेस के ऊपर उसको आपने सेपरेट करना है। ठीक है, उसने कॉमसेट उसका प्लस लिखा था, उसके प्लस के बाद जो स्ट्रिंग था उसको उसने सेपरेट कर दिया। इसी तरह हम इसके अंदर अगर स्पेस दे दें साथ इसके, तो ये अब स्पेस को भी काउंट करेगा। ठीक है, उसने प्लस और स्पेस दोनों को इसने काउंट किया। यानी अगर हमने यहाँ पे अगर इसको जस्ट स्पेस दी हुई थी तो जस्ट प्लस साइन दिया हुआ था, तो प्लस साइन पे भी उसने उसको टोकनाइज किया और स्पेस की बेस पे भी उसने उसको टोकनाइज किया। ठीक है, आगे चलते हैं। ये कुछ हमारे पास फंक्शंस हैं जो करेक्टर्स के ऊपर काम करते हैं। इसकी जो हेडर फाइल है सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल है। स्ट्रिंग जो होता है इज अ कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स है। हम इसको जो स्ट्रिंग है उसके करेक्टर्स को हम वन बाय वन भी एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने करेक्टर्स के ऊपर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म करने, डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की हम फंक्शनलिटीज परफॉर्म कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे अवेलेबल हैं, जिस तरह हम यहाँ पे जो इज फंक्शन है जिसका इज लगा हुआ है, ये बेसिकली आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेंगे। ठीक है, इस डिजिट का मतलब क्या होगा, इसको हम करेक्टर पास करेंगे वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा अगर वो जो करेक्टर है वो डिजिट है। इस तरह अगर आपने कोई अल्फ़ाबेट पास किया हुआ है तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा इज अल्फ़ा फंक्शन। इस ऑल नम जो फंक्शन है, अगर आपने करेक्टर पास किया है उसमें डिजिट है या अल्फ़ाबेट है, इन बोथ केसेस इट विल रिटर्न अप ट्रू ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। इस एक्स डिजिट जो है वो आपको, अगर आपने कोई नंबर दिया हुआ है और उसके अंदर ए बी सी डी ई एफ पी आ रहा है तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा। यानी आप जब करेक्टर बाय करेक्टर उसको पास करेंगे तो ए बी सी डी ई एफ के ऊपर भी आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा। उसके अलावा जितने अल्फाबेट्स होंगे उनके ऊपर आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। इस लोअर जो फंक्शन है वो आपको बताता है कि आपने अल्फ़ाबेट इसको रिटर्न पास किया है और अल्फ़ाबेट जो है लोअर केस में है तो ये आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज जो है वो आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। इस अपर का मतलब ये है कि अगर जो लेटर आपने पास किया वो अपर केस के अंदर है तो आपको वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। टू अपर का फंक्शन क्या करता है, ये आप इसमें जो करेक्टर पास करेंगे उसको अपर केस में कन्वर्ट करके आपको रिटर्न करेगा, अदरवाइज आपको वो एज इट इज रिटर्न कर देगा। तो इस तरह लोअर टू लोअर जो है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपर केस के लेटर को लोअर केस के अंदर, ये आपको रिटर्न करेगा। इसी तरह हमारे पास कुछ और फंक्शन है। टू अपर है, उसी तरह इस स्पेस है। इस स्पेस क्या करता है, वो आपको ट्रू रिटर्न करता है अगर जो आपने कैरेक्टर पास किया है वो बैकस्लैश एन है, स्पेस है, बैकस्लैश एफ है, बैकस्लैश आर है, बैकस्लैश वी है या बैकस्लैश टी की वजह से कुछ स्पेसेस आ रही हैं तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा।
इसी तरह इस कंट्रोल का है कि अगर आपने कोई कंट्रोल कैरेक्टर पास किया है तो वो आपको ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। इस पंक्चुएशन जो है, अगर आपने returns true if C is a printing character other than a space, a digit or a letter, return zero otherwise। यानी कि स्पेस, डिजिट, अल्फाबेट, लेटर्स के अलावा कोई अगर आप करेक्टर पास करते हैं, फॉर एग्जांपल कॉमा, प्लस साइन, तो वहाँ पे आपको वो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। इस प्रिंट फंक्शन जो है वो आपको ट्रू रिटर्न करता है अगर C is a printing character including a space and returns otherwise zero। यानी स्पेस को इंक्लूड करते हुए अगर यानी स्पेस और उसके अलावा भी जितने भी प्रिंटिंग कैरेक्टर्स हैं जो प्रिंट होते हैं स्क्रीन पे, अगर वो आपने पास की है तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज आपको फॉल्स रिटर्न करेगा। इस ग्राफ जो है वो ट्रू रिटर्न करेगा अगर कोई भी प्रिंटिंग कैरेक्टर है अदर देन स्पेस, तो आपको ये ट्रू रिटर्न करेगा। इस स्पेस का फंक्शन आपको पता चल गया। ये आप ये फंक्शन यूज़ करते हुए आपने, ये मैं आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ और उसके बाद आपने इन्हीं को यूज़ करते हुए आपने फिर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है जो आपको एक्सरसाइजेस में दी जाएंगी। लेट्स से हमारे पास एक स्ट्रिंग है, इसमें ABC 1 2 3 4 5 6 पड़ा हुआ है और हम इसमें अल्फ़ा और डिजिट्स जो हैं उनको हम काउंट करना चाह रहे हैं, यानी इसमें लेटर्स कितने हैं और डिजिट्स कितने हैं वो काउंट करना चाह रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास लोअर केस कैरेक्टर्स हैं उसको हम अपर केस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। उसके लिए हमने क्या किया, ए काउंट, अल्फा काउंट के और डी काउंट के नाम से हम दो काउंटर्स ले लिए, दोनों को जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है। उसके बाद हमने ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करवाया, ये बैक स्लैश डबल कोट्स ये हमने इसलिए यूज़ किया ताकि हम डबल कोट्स को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं, ताकि हमारा जो स्ट्रिंग प्रिंट होगा स्क्रीन पे डबल कोट्स के अंदर प्रिंट होगा। तो ये ओरिजिनल स्ट्रिंग प्रिंट करवा दिया। उसके बाद हमने लूप चलाया है, आई इज इक्वल टू जीरो, स्ट्रिंग सब आई नॉट इक्वल टू नल और आई प्लस प्लस। ये उस वक्त लूप चलेगा जब तक आप स्ट्रिंग के एंड तक नहीं पहुंच जाते। उसके अंदर क्या करेंगे, एक एक कैरेक्टर को हम रीड करेंगे। इफ फर्स्ट कैरेक्टर को रीड करेंगे इफ इज अल्फा, और उसके अंदर हम कैरेक्टर को पास करेंगे। अगर ये ट्रू होगा, आपको पता है जो कंडीशन ट्रू कब होती है, इफ नॉन जीरो वैल्यू आ जाए, तो नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगी तो ये ट्रू हो जाएगा। और ट्रू होगा तो हम इसके अंदर आएंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको चूंकि ये अल्फा है, लेटर है, तो इसको हम अगर स्मॉल होगा तो उसको हम अपर में कन्वर्ट कर देंगे, तो अपर का फंक्शन यूज करते हुए और स्ट्रिंग सब आई के अंदर ही उसको प्लेस कर देंगे। और इसके साथ ही हम अल्फा काउंट करके काउंटर के अंदर 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे। इसी तरह हम इस डिजिट के थ्रू चेक करेंगे, जो कैरेक्टर आ रहा है वो डिजिट है, तो डी काउंट के अंदर हम इंक्रीमेंट कर देंगे। सही लूप चलता रहेगा। जब लूप से बाहर आएंगे तो फिर दोबारा से हम स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे। स्ट्रिंग के अंदर जो स्मॉल केस हैं वो अपर केस में कन्वर्ट हो चुके होंगे। उसके बाद ए काउंट और डी काउंट भी प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। इसको चला के देखते हैं। ये देखें ABC 1 2 3 4 5 6 ये हमारा ओरिजिनल स्ट्रिंग था। हमने टू अपर का हमने यूज़ किया, यहाँ पे फंक्शन यूज़ किया, उसने उसको ABC पे कन्वर्ट कर दिया और 1 2 3 4 5 एज इट इज़ है। और इसमें उसने काउंट बताया कि हमारे पास जो अल्फा काउंट्स हैं वो 3 है और डिजिट्स काउंट जो है वो 6 हैं। ओके, जो एक्सरसाइज 1 है इसके अंदर आपने A2I वाले फंक्शन जो हैं वो A2 वाले जो फंक्शन हैं, अल्फा टू इंटीजर, अल्फा टू लॉन्ग, अल्फा टू फ्लोट, तो A2F, वो सारे आपने फंक्शन यूज़ करते हुए ये कुछ स्ट्रिंग्स दिए हुए हैं, इन स्ट्रिंग्स को आपने कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये इसको आप इंटीजर में कन्वर्ट कर देंगे। 3.1 इसको आप फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देंगे। ये 21, ये कुछ स्ट्रिंग भी दिया हुआ है, इसको आप सेपरेट करें। आप इसके लिए इस अल्फा इस डिजिट फंक्शन यूज़ करते हैं, इनको सेपरेट करके एक सेपरेट स्ट्रिंग में आप स्टोर करवा दें और उसके बाद 21 को आप सेपरेट कर लें। या फिर अगर आपने वो फंक्शन पढ़ा है स्ट्रिंग टू लॉन्ग, उस फंक्शन को यूज़ करते हुए इसको आप सेपरेट करके इसकी जो स्ट्रिंग की वैल्यू जो है उसको आप प्रिंट कर, जो नंबर है उसको आप प्रिंट करवा दें स्क्रीन के ऊपर। इस तरह ये बाकी जो है इनको आपने डिजिट्स को अलग करना है और जो अल्फा
है अल्फ़ाबेट्स जो उनको लदा करना है, और उसके बाद जो आप डिजिट्स लदा करेंगे उसको आपने न्यूमेरिक इंटीजर फॉर्मेट के अंदर प्रिंट करवाना है। इसी तरह ये नीचे ये मिक्स्ड है, इसमें कुछ नंबर्स हैं, कुछ आपके पास स्ट्रिंग और कैरेक्टर्स आ रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं। इन सब को आपस में सेपरेट करके इंटीजर फॉर्मेट में इन वैल्यूज़ को प्रिंट करना है। तो -34 है, इसको इंटीजर में आपने प्रिंट करना है, और 24.5 को फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में प्रिंट करना है। सेकंड जो एक्सरसाइज है, इसके अंदर आपने रजिस्ट्रेशन नंबर यूजर से इनपुट लेना है, और टोकन strtok का फंक्शन यूज करते हुए इसके अंदर आपने FOL16, BCS और 1 2 3 को आपने सेपरेट लाइंस के अंदर प्रिंट करवाना है। तो आपने देखना होगा इसके अंदर आप किस बेस पे इसको करवा रहे होंगे, इसमें हाइफन की बेस पे उनको आप टोकनाइज करवा रहे होंगे, ठीक है। ये फिर आपने काम करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, उसके अंदर याद होगा लास्ट जो हमने स्ट्रिंग का पढ़ा था, उसके अंदर हमने एक्सरसाइज की थी, जिसमें हमने यूजर से ऑर्गेनाइजेशन नेम लिया था, और उसके बाद उसको हमने उसकी एब्रीविएशन प्रिंट करवाई थी स्क्रीन के ऊपर। तो उसमें हमने कैरेक्टर बाय कैरेक्टर उसको रीड किया था। अब क्या करना है आपने, स्ट्रिंग टोकन का फंक्शन यूज करते हुए आपने उन स्ट्रिंग्स को वर्ड्स को आपने सेपरेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्पेस, और हर वर्ड का जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो स्क्रीन पर प्रिंट करवा देना है अपर केस के अंदर, ठीक है। टू अपर करके उसको प्रिंट करवा देना स्क्रीन के ऊपर। तो ये अब आपने काम करना है, और आपको पता है कि अगर आप पॉइंटर पॉइंट कर रहा है तो स्टार PTR करेंगे तो वो क्या प्रिंट करेगा, %C के साथ वो फर्स्ट कैरेक्टर प्रिंट करेगा। अगर सिंपल पॉइंटर नेम लिखते हैं और %S लिखते हैं तो पूरा वो वर्ड प्रिंट कर देगा स्क्रीन के ऊपर। ओके, नेक्स्ट जो है, आपने कोई भी एक वर्ड लेना है, एक स्ट्रिंग लेना है यूजर से, और स्ट्रिंग में को आपने ऑल कैप्स के अंदर प्रिंट करवा देना स्क्रीन के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट जो है, आपने यूज़र से एक स्ट्रिंग लेना है, और उसमें से तमाम कैरेक्टर्स जो है रिमूव करके, यानी आपने स्पेसिस रिमूव कर देनी है, अगर उसमें प्लस है तो उसको रिमूव कर देना है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स रहने देंगे, बाकी सब कुछ रिमूव कर देंगे आप। तो ये आपने करके तो फिर आपने शेयर करना है टीचर के साथ। थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।